अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूँ कुरतुलैन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। टीम न्यूज़ नाइट आज टोरंटो मार्केट में मौजूद है और आज हम उठाने जा रहे हैं एक नहायत ही अहम अवामी मसला, और वो ये है कि शहर लाहौर में चिकन की कीमत ने तमाम तर रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आज की तारीख में फ़ी किलो मुर्गी की कीमत आज जो है 422 रुपये हो गई है। और ये वो प्राइस है जो आज तक की तारीख में जिसको जो है यहाँ पे सबसे ज़्यादा बुलंद माना जाता है। हमारी आवाम के पास ले देकर ईद के दिनों में एक चिकन रह जाती है जिससे लोग जो है अपने घरों में अच्छा खाना पीना कर लेते हैं, लेकिन लगता यूँ है कि शायद इस मर्तबा आवाम के नसीब में ये चिकन भी नहीं है। आखिरकार इसकी वजह क्या है? हमारे साथ मौजूद है टोरंटो मार्केट के सदर तारिक साहब भी मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमें मलिक ज़मान नसीब साहब ने भी ज्वाइन किया है। हम लोग पहले भी मुतअद्दिद बार जो है चिकन की कीमतों के ऊपर प्रोग्राम कर चुके हैं और मलिक साहब को आज बुलाने की जो सबसे अहम वजह है वो ये थी कि जब हम लोगों ने गुज़िश्ता 1 या 1.5 महीने पहले हमने यहाँ पे प्रोग्राम किया था तब मलिक साहब ने हमारे प्रोग्राम में बड़े वसूख से दावा किया था कि हम आपको चिकन की कीमतें कम करवा के दिखाएंगे। तो आइए ज़रा यहाँ पे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मलिक साहब, वो दावे, वो बातें, वो क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम, वो इरादा? ऐसी तो कोई बात नहीं। बेसिकली आप 1.5 माह पीछे चले जाइए, जब मेरा आपके साथ यहाँ पे प्रोग्राम हुआ था जी, उसके ठीक 2 दिनों बाद मुर्गी का रेट क्या आया था जी, वो आप यहाँ से तारिक साहब से भी पूछ ले, वो काफ़ी नीचे गिर गया था। हाँ। अब अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे आपको मैं ये कह सकता हूँ कि इस वक्त जो रानी खेत की बीमारी है उसने तबाही मचा दी है मुर्गी के मामले में। तकरीबन 50% मुर्गी इस रानी खेत की बीमारी की वबा में मुब्तला होकर मर चुकी है, जिसकी वजह से ये एकदम रेट बढ़ा। और कल का मैं आपको बता रहा हूँ, कल इसका 5-4 रुपये का फिर इजाफा होना है, 7 रुपये का इजाफा हो रहा है। हाँ जी, हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगी कि ये उसके बाद मैंने पता क्या होगा? मैं बता रहा हूँ बताती हूँ ना, उसके बाद फिर ईद आ जाएगी, माफिया कामयाब हो जाएगा, जिससे जो कमाना है वो कमा गया पूरे महीने में। उसके बाद आप देखेंगी कि यही बीमारी खत्म हो मैं जाएगी। फिर आज यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर कहने जा रहा हूँ, उसके बाद आप देखेंगी कि यही मुर्गी का रेट तकरीबन 375 के पास, क्योंकि फिर ईद आ जाएगी ना मलिक साहब। मुझे अब इसका आइडिया नहीं है। देखिए ये तो ईद आ जाएगी, फिर जो माफिया जो कमा चुका है वो सब कुछ कमा चुका होगा और सारी रानी खेत की बीमारी भी खत्म हो चुकी है। देखिए कोरोना की वजह से रानी खेत की बीमारी में बेपनाह इजाफा हुआ है। इसका क्या ताल्लुक हुआ रानी खेत के साथ? ये आपको तारिक साहब खुद ही बताएंगे कि मैं इसमें कितनी हद तक टोरंटो मार्केट के सदर भी हमारे साथ मौजूद है। तारिक साहब, वैसे आपने जो दावा किया था, आप अपने दावे पर बिल्कुल सच्चे साबित हुए। आपने ये कहा था कि अभी फिलहाल तो चिकन की कीमतें नीचे आने का नाम नहीं ले रही हैं। अब बताइएगा, अभी आप मुझे बता रहे थे कल एक मरतबा फिर से इजाफा होने जा रहा है। अभी आपने एक शेर पढ़ा था वादे पे, तो मैं भी पढ़ता हूँ कि तेरे वादे पे कहाँ तक मेरा दिल फरेब खाए, कोई ऐसा कर बहाना मेरी आस टूट जाए। हाय हाय हाय, आस तो टूट गई हमारी। तो मैंने तो कहा था कि ये 325, 30, 40 तक जाने का इम्कान है जो गोश्त का रेट है। हाँ। तो 322 आ जाए, 329 कल होगा, लेकिन उसके बाद इसमें ईद के फ़ौरन बाद बतदरीज थोड़ी थोड़ी कमी होना शुरू हो जाए। जैसा कि मलिक साहब ने बताया, रानी खेत की बीमारी बहुत ज़ोरों पे है। हाँ। बहुत ज़्यादा मोर्टेलिटी हो रही है। 50% तक मुर्गी जो है ना वो फार्म पे मर रही है, जिसकी वजह से ये शार्टेज पैदा हुई है। हालांकि शादियाँ बंद होने की वजह से, रेस्टोरेंट बंद होने की वजह से डिमांड में बहुत ज़्यादा कमी हुई है। अगर इस दौरान ये वो ना होती कमी तो ये शायद रेट 500 रुपये किलो तक। अच्छा, 500 रुपये किलो तक भी चला था। अभी आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चिकन लेने आए हैं? हाँ जी। कितनी लेनी है? 5 किलो। 5 किलो? हाँ जी। घर के लिए लेनी है? हाँ जी। ईद पे पकाएंगे? हाँ जी। 422 रुपये किलो है। हाँ जी। वो कहाँ पे है ये तब्दीली? ये कोई नहीं नजर आ रही है। अच्छा, इन्होंने कहा था हम चिकन की कीमतों को कंट्रोल करेंगे। नहीं, कोई महंगाई में क्या रिलीफ है आवाम के लिए? कोई गुंजाइश नहीं। कोई गुंजाइश नहीं है? नहीं, कोई कमी नहीं। ये इनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से। इनसे आप जरा कोई सवाल करें, इनसे पूछे महंगाई क्यों नहीं कंट्रोल करते आप लोग? ये तो कहते रहते हैं, आप काट नहीं सकते। ये नारे ही हैं।
अच्छा हाँ जी। भाई वो कहते हैं आपके नारे नारे ही हैं। देखिए जी, उनका हक बजा है। इस वक्त जो सूरत चल रही है मुर्गी के मामले में, हाँ मैं समझता हूँ इसके लिए हमारी काफ़ी मामला में कोताही है। हमारी प्राइस कंट्रोल कमेटी है वो काम नहीं कर सकी जो करना चाहिए था। नहीं कर सकी। मैं बिल्कुल यही आप ऐसे कहूँगा। सच्चे आदमी आप इनसे कोई सवाल करना चाहेंगे? इनसे सवाल, इनका लीडर जो है ना वो सोया हुआ है। नहीं आप इनसे सवाल करें ना। सर आप बताएं ना ये क्या सूरत हाल जा रही है। आप देखें ना ईद ईद के जब कोई त्योहार आता है, ईद आती है, हर चीज सस्ती होती है हर जगह पर। यहाँ पर हर चीज महंगी नहीं ये है। पता क्या कह रहे हैं कि कह रहे हैं ईद के बाद सस्ती हो जाएगी। क्या फायदा उसका? नहीं तो कमा लिया जिससे जो कमाना था। नहीं, इन्होंने अपना बैंक बैलेंस बढ़ रही है ना। और बैंक वाले जिससे हमारा तारीख था, असल में तारीख ना बैंक वाले जिससे हमारा असल है। में मुर्गी की कीमत का तल्लक ना तो पीटीआई से है ना ही हमजा शहबाज से नहीं कभी था। हमजा शहबाज से तो होता था। नहीं, सब नहीं, कहते थे हमजा शहबाज से होता था। तब भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं नहीं, अंडे है। की मुर्गी कीमत का वो रेट जो मुर्गी का रेट मुर्गी सब ये कहते थे हमजा मेरी शहबाज से बढ़ा दी वो कीमत। ये कहते थे, लेकिन हम उस वक्त भी कहते थे कि ना हमजा शहबाज का कोई तल्लक है हाँ। और ना अब पीटीआई का कोई तल्लक है। मुर्गी की कीमत रसद और सप्लाई के हिसाब से बढ़ती है। नहीं मेरी बात सुने, शादी हॉल सारे बंद हैं, शादियां नहीं हो रही हैं, दावतें नहीं हो रही हैं, चिकन की कंजप्शन इतनी ज़्यादा नहीं है जैसे आम दिनों में होती है। इस वक्त पोजीशन ये है कि जब पिछला कोरोना की लहर आई तो जो 180-90 रुपए किलो जिंदा फार्मर को मुर्गी कास्ट कर रही थी वो उसको 70 रुपए किलो में बेचनी पड़ी। हाँ। ये सब लोगों के सामने है। हाँ। 125 रुपए किलो गोश्त बिका। हाँ। तब कोई बंदा नहीं बोला कि जी सस्ती क्यों बिक रही है। तब तो हम लोग खुश थे, मेरी लेकिन बात देखिए जब महंगा होगा मेरी तो बात तो हम बोलेंगे मुकम्मल ना मेरी बात तो साहब। मुकम्मल होने देना। हाँ। जब सस्ती मिलती है तो फिर महंगी भी मिलती है। जब नुकसान हुए लोगों चलिए, के मेरी बात आगे सुनिए, उन्होंने मुर्गी नहीं आप डाली। ये बताइएगा कि आपसे भी मेरा सवाल है मलिक साहब, सर आपसे मैं बात करती हूँ कि लाहौर की तारीख में आज तक कभी चिकन इतनी महंगी हुई थी 422 रुपए किलो? देखिए लाहौर की तारीख में कोई भी चीज़ पहले इतनी नहीं हुई और ये पूरी दुनिया में हो रहा है, सिर्फ लाहौर में नहीं हो रहा। महंगाई पूरी दुनिया में बढ़ी है और पिछले सालों से उसका मुआवजा करें तो वो महंगी ही होंगी हर चीज़, सिर्फ चिकन नहीं बाकी चीज़ें भी। मटन भी महंगा हुआ है, हाँ। बीफ भी महंगा हुआ है, मछली भी महंगी हुई है, इस तरह दालें लेकिन सर गंदम देखिए मकई ये हर चीज़ महंगी चिकन, हुई है। मलिक साहब देखिए चिकन वो वाहिद एक आइटम है जो हर कोई अफोर्ड कर सकता है। मैं अगर आपसे पूछूं सर आपने आखिरी बार मटन कब खरीदा? 3 या 4 किलो? मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे कोई भी शख्स कह सकेगा कि हमने इकट्ठा 3 या 4 किलो मटन लिया, लेकिन सर 3-4 किलो लोग चिकन ले लेते हैं। सर अब आप ये देखें ना कि ये कीमत को कंट्रोल करना, बार बार हम लोग सर यहाँ पे माफिया का नाम लेते हैं, ये कौन माफिया है जो आपके कंट्रोल में नहीं आता है? देखिए, जो मैं आवाम के जज्बात देख रहा हूँ, जो ख्याल सुन रहा हूँ, नो डाउट इनके अपने जज्बात है, इनकी एक अपनी कमर टूटी हुई इस वक्त जो महंगाई का तूफान पड़ रहा है। मैं अब ये डालूँ पिछली गवर्नमेंटों के ऊपर या मैं डालूँ किसी और के ऊपर, वो फिर मेरे में फॉल्ट है कि मैं किसी के ऊपर क्यों डालूँ। हाँ। मैं डालूँ इस वक्त कि ये हमारी अपनी ही नाकामी है। हाँ। कि हम इसको सही तरीके से मैनेज नहीं कर पा रहे और खुदा की करनी कुछ ऐसी है। हकीकत बात यही है इस वक्त जो रानी खेत की बीमारी की वजह से 50% मुर्गी मर चुकी है। अच्छा आप किसी भी फार्मर से पूछ रहे कि ये मार्केट के प्रेसिडेंट इनसे सर, पूछ सर, रहे मेरा आप एक- कोई सर, मेरा भी मौका नहीं एक सेकंड ना, मेरा भी तो पॉइंट सुन ले। मेरा सिर्फ एक बहुत सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर रानी खेत की बीमारी की वजह से अगर 50% मुर्गी मर चुकी है, फिर आप मुझे ये बताइएगा कि यही फिर मुर्गी जो है ईद के बाद कैसे सस्ती होना शुरू हो जाएगी? मैं वो मैं बताता हूँ उसी कि तरफ मेरे आ से मुतल्लिका सवाल हाँ। है। देखिए एक तो ईद अब बीमारी कम होना शुरू होगी, उसकी वजह क्योंकि ईद आ गई। जो मौसम की शिद्दत है उसमें कमी आई है। ये बारिशें 2-3 हुई हैं, उससे हवा में नमी का तनासब बढ़ा है, इससे बीमारी कम होती है। हाँ। और जब बीमारी कम होगी तो प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो इसका रेट कम होना शुरू हो जाएगा। हमें जो इतराज़ है मौजूदा हुकूमत पे या मौजूदा मुतल्लिका मिनिस्टर से, वो ये है कि जब इनसे कोई काम नहीं होता ना तो ये माफिया का नाम दे देते हैं हर हाँ। बंदे को। पोल्ट्री को भी आजकल माफिया का नाम दिया जा रहा है। और एक हमारी वो आपा फरदौस हैं, हाँ। उन्होंने कहा जी हम इसको रेगुलेट करेंगे। पता नहीं कैसे रेगुलेट करेंगे, सिर्फ टीवी पे बैठ के, किसी नुमाइंदे से कोई रब्ता नहीं, किसी से कोई बात ही नहीं, वो रेगुलेट घर बैठे कर रही हैं। ऐसे रेगुलेट नहीं होगा। Yes. इसके लिए उसको मुतल्लिका स्टेक होल्डर से मिलना पड़ेगा, मिलना पड़ेगा। मीटिंग करनी सर पड़ेगी। इस पॉइंट के फिर ऊपर जाके ये मैं दोबारा regulate मैं आती हूँ। मेरे साथ अभी कुछ मज़ीद लोग भी मौजूद हैं, प्रोग्राम को सर आगे बढ़ाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कितनी चिकन लेके जा रहे हैं? ये तकरीबन कोई 4 किलो है। हाँ। ये जो बातें ये कितने की मिली 4 किलो? ये मिली है मुझे 380 रुपए। अच्छा, बातें क्या कह रहे थे? बार्गेनिंग है, कहीं कम है कहीं ज़्यादा है, हाँ लेकिन टोटल मार्केट लाहौर से बेहतर रेट है। हाँ। टोटल इनकी जो मार्केट बातें भी हो रही है, आपको इनकी बातें समझ में आ रही हैं? इधर है। मुझे इनकी बातें, ये तो वही पुरानी बातें हैं। हाँ बात ये है कि इस वक्त मुर्गी महंगी है, हाँ ठीक है जी।
और उसको हुकूमत को ये जो रानी खेत की बात कर रहे हैं, हाँ ये बड़ी पुरानी बीमारी, अब तक ये ठीक नहीं हुई। हाँ। वाई? ये तो हर साल ही आती है ना, हर साल नहीं आती जी, पिछले साल हर साल ही आती है। हर साल चले आती है। हर साल आती है। इस पे कंट्रोल करें। ये तहरीक इंसाफ से है हाँ जी। और ये पीपल पार्टी से है। नहीं नहीं, ये तो टर्लिंगटन मार्केट की सदर ये है। तहरीक इंसाफ से। आपके लिए सवाल है, हाँ करें। आपकी कारकर्दगी अच्छी नहीं है, बेहतर करें। और प्लस पॉइंट आपके ये है, प्याज सस्ता है 20 रुपए किलो, 20 से 25 रुपए। टमाटर सस्ता है। ठीक है, ये सस्ता है, इसकी कोई बात नहीं करता। वो 600 वाली बात करते हैं। हाँ। ठीक है, मैं समझता हूँ ना, ये क्रेडिट पहले आपको है, पीटीआई को है, और जब महंगी थी ये कसूर आपका भी नहीं था। फिर? मार्केट में जिस तरह आती है उसी तरह रेट बढ़ जाते नहीं तो हैं। सर वो कंट्रोल कौन करेगा रेट, वह सवाल ये है। नहीं, जवाब क्या दे रहा हूँ, जब माल ज्यादा आ रहा है, जब माल ज्यादा आएगा, टमाटर ज्यादा आएंगे मार्केट में, सस्ते होंगे। इसमें इनका तो कोई कमाल नहीं ना। इनका कोई कमाल नहीं। ठीक है। दूसरी बात ये है, आप एक इधर काम आई, इधर आई, करें, इधर आई। आप एक काम करें। हाँ, बताएं। हाँ, प्लीज, ये जो इस दफा बजट में अगर आपने दोबारा आना है, अल्लाह आपको कामयाब करे, आपको सैलरी बढ़ानी पड़ेगी। अच्छा, अदरवाइज लाहौर में बहुत बुरा हाल है। सैलरी किनकी, मिनिस्टर की या गरीब आदमी की? मिनिस्टर जी, नहीं, पार्लियामेंट मिनिस्टर जी से कहना चाह रहे हैं। बढ़ा मुझे दिया। तारिक भाई, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेनी है। एक सेकंड भाईजान, 16 तक कम से कम। भाईजान मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं और प्रोग्राम को इसी पॉइंट के साथ हम लोग यहाँ से दोबारा कंटिन्यू करते हैं। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ नाइट। लगता यूँ है कि इस मर्तबा ईद पर लाहौरियों को मुर्गी का गोश्त भी नसीब नहीं होगा, क्योंकि आज की तारीख में चिकन का रेट 422 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है। कल इस रेट में मज़ीद 7 रुपये का इजाफा होगा, जिसके बाद कल की तारीख में चिकन का रेट तकरीबन 429 रुपये किलो हो जाएगा। और साथ साथ ये बात भी यहाँ पर बतानी बहुत ज़रूरी है कि ये अब तक का जो है यहाँ पर एक इंतहाई तारीख साज कीमत है चिकन के हवाले से, जिसमें यहाँ पर इजाफा हुआ है। आज हम टर्लिंगटन मार्केट में मौजूद हैं। हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मलिक जमान साहब भी मौजूद हैं और टर्लिंगटन मार्केट के सदर तारिक साहब भी मौजूद हैं। अवाम से पहले यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बन रहा है इस मरतबा ईद पर आपके घर में? बहुत मुश्किल है। अभी वो बात कर रहे थे कि सैलरी बढ़ानी चाहिए। हाँ। तो सैलरी से गरीब आदमी का तो कोई मसला नहीं है, गवर्नमेंट जॉब वो कर रहे हैं। हाँ। उनको तो ऑलरेडी पैसे मिल रहे हैं। हाँ। वो कोरोना उनको कुछ नहीं कह रहा, पैसे तो उनको आ रहे हैं उनके अकाउंट में हर महीने। ये आम बंदे की बात हो रही है, आम बंदे ने मटीरियल लेना है। हाँ। जिन्होंने खुद मेहनत करनी है, जिन्होंने खुद करते हैं, उनकी वजह से वो किस तरह गुजारा करेंगे, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। मुर्गी महंगी हो रही है, सब कुछ महंगा हो रहा है, एक तरफ पे हम जाई जा रहे हैं। आप क्या काम दूसरी करते तरफ हैं? से मैडम मेरा भी ऑप्टिक्स का काम है, ऑप्टिकल का काम है। ऑप्टिकल का काम है, जी। ठीक है। तो हमारे बेसिकली 5-6 बजे बंद करवा देते हाँ। हैं। वैसे लॉकडाउन कर दी है। मैं 6-7 बच्चों के साथ रह रहा हूँ, रेंट का घर है, सब कुछ है। पहले तो गुजारा मियाँ साहब के टाइम पर मैं यहाँ से 5-6 किलो गोश्त ले जाता था, तो हमारा तकरीबन 7-8 दिन हम गुजारा कर लेते हैं, सब्जियाँ भी खाते हैं, सब कुछ। अब बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब मुझे समझ नहीं आती। यहाँ तो सोचता रहता हूँ, 3 घंटे से आया हूँ, क्या लूँ जो हमारी ईद भी निकल जाए, कोई मेहमान आना जाना भी हो जाए। क्या हाल है आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये आज हम चिकन की कीमतों के ऊपर बात कर रहे हैं। वैसे तो सर 250, पौने 300 भी चले, बारे में आती है जो ले लेते हैं। आज ये बताएगा कि आज 422 रुपये रेट है। ये एक आम आदमी क्या करे? आप और मैं तो सर, हम लोग जो सर 2 किलो 3 किलो 4 किलो अफोर्ड कर लें, लेकिन सर एक गरीब आदमी जो तो आजकल 1 किलो भी अफोर्ड करना बड़ा मुश्किल होया हुआ है। देखिए मेरी बात सुने, डेली ये हम टीवी पे देखते हैं, डेली आजकल चिकन पे प्रोग्राम हो रहे हैं, ठीक है। आज मैं सुबह ही मैं देख रहा था एक टीवी चैनल पे बता रहे थे जी कि डीसी और लाइव स्टॉक जो है ये अगर एक्टिव हो जाएं तो मामला ठीक हो जाते हैं। हाँ। मेरा ख्याल है कि कोई भी यहाँ तो मतलब आप समझ लें कि आपके सामने ये जो कंडीशन हाँ। है, कोई भी एक्टिव नहीं हो रहा। और इवन आप देख लें कि अगर कोई मतलब फार्मर है तो वो अपनी मनमानी पे लगा हुआ है, दुकानदार है तो अपनी मनमानी पे लगे मिडिल मैन हुए अपनी मनमानी पर है। हैं। हर बंदा अच्छा सर, वैसे इनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है या हमारे साथ टर्लिंगटन मार्केट के सदर भी मौजूद है। सर जब लास्ट टाइम हमारे प्रोग्राम में आए थे तो सर उस टाइम चिकन की कीमत कितनी थी सर? 300 या 350? 360। 360
340-45 रुपए थी। तो इन्होंने हमें कहा था कि आप देखिएगा, हम तो आपको चिकन की कीमतें कम करवा के दिखाएंगे। वो भी बता दे 2 दिन के लिए। नहीं, उसके बाद कितनी देर सस्ती रही है वो बता काफी रहे दिन सस्ती रही थी, लेकिन उसके बाद बीमारी की नहीं, शिकत नहीं, मैडम दूर अपना तक- प्रोग्राम नहीं, मैं आपको यहाँ पे आप अपने प्रोग्राम की डेट निकाल लें, उसके बाद मैंने कहा लेकिन यहाँ पे अपना अगर आप समझते हैं कि उस दिन अगर वो बेहतर रहा है रेट, तो उसके बाद फिर क्या हुआ है? या तो ब्लैकमेलिंग है कि आप जब मामलात होते हैं तो फिर आप रेट कम कर देते हैं, ठीक है, जब कुछ थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है आवाम को, वो अपनी मनमानी शुरू कर देते हैं। मैं जवाब ले लूँ इनका, 1 सेकंड। देखिए मैं आपको बताऊँ, इसके लिए अब बड़ी हिकमत अमली से हम लोगों ने एक अब प्लानिंग मैं की आपको है। पूरा टाइम मैं आपको- अब आप जी। बात करें। ये बिल्कुल ईद के फ़ौरन बाद आप देखेंगे जितने भी यहाँ पे मुर्गी के स्टेक होल्डर हैं, चिकन के स्टेक होल्डर हैं, सबको बुलाया जाएगा। इनकी अपनी एक तंजीम बनेगी, एक ईद अपनी की बात क्यों? ईद से पहले क्यों मैडम नहीं? अब एक जाहिर बात है, अब छुट्टियाँ आ गई हैं, उसकी वजह से नहीं। ये मैं अपनी पार्टी को प्रपोजल दिया है, यहाँ पे जिस तरीके से रेट भर गया है, जिस तरीके से अवाम की बातें सुन रहे हैं, अवाम हक में जाए। अवाम इस टाइम बिल्कुल पिस चुकी है। मैं समझता हूँ सबसे बड़ा फॉल्ट हमारा है कि हमने अपनी प्राइस कंट्रोल कमेटियों को एक्टिव नहीं किया। सबसे बड़ा जो फॉल्ट है वो हमारा है कि हमारी मिनिस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री, जो हमारे मिनिस्टर साहब, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। हल्का भी उनका है, हर चीज़ उनकी है, उन्होंने काम नहीं किया। मैं ऑन दी कॉल आपके कह रहा हूँ, मेरी प्लीज़ यार काइंडली बात, भाई मेरे भाई काइंडली बात करने दें। बात ये है, एक चीज़ को मैं डिनाई कर रहा हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे तरीक़ेकार ये है, जितने भी यहाँ पे स्टेक होल्डर हैं, इन सबको बुलाया जा रहा है। इनकी मुशावरत के साथ मुर्गी का रेट निकला करेगा, इनकी मुशावरत के साथ हर मामला हुआ करेगा। ये तो हम कब से सुन रहे हैं। मैडम ये आपको इंशाल्लाह नजर आ जाएगा। एक सेकंड, हाँ जी। ये बात रमज़ान से पहले मैंने प्रोग्राम देखा था, उसमें ये बात हुई थी कि मैम जितने सदर जितने भी हैं यहाँ के, कि 10-15 रुपये लेस पे मिलेगा आपको रमज़ान शरीफ के अंदर। हाँ। कोई नहीं मिला, 10-15 रुपये ऊपर मिल रहा है। ये क्यों मिल रहा है? वजह जब बात की तो पूरी करें इस चीज़ को। नहीं कर सकते बंद कर दे, सीधी सी बात है। हमने गरीब बंदे हैं, सीधी सी बात। मेरा अपना कारोबार है, जो सेल हमारी 15,000 16,000 जाती थी, अब वो कम होगी हमारी। क्योंकि आप मुझे बताएं, हम 90 का टिक्का बेच रहे हैं, कौन लेगा 90 का टिक्का? कोई नहीं लेगा। कोई भी नहीं लेगा। मजबूरन हम कम रेट पे बेच रहे हैं। इस चीज़ को आप इनको सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। अगर इन्होंने बात पहले रमज़ान शरीफ से पहले की है हाँ। तो पूरी करें। जवाब देता मैंने प्रोग्राम देखे, सारे देखे प्रोग्राम, मैं अच्छा। देखता हूँ इनके, मैं सारे प्रोग्राम देखता हूँ, लेकिन करना चाहिए था। मैं जवाब ले लूँ इनका सर? ले लें आप। मैं जवाब ले लूँ। टोटल रमज़ान के 31 रमज़ान बाज़ार हैं। सब बाज़ार में जो सरकारी रेट है मुकर्रर शुदा, उससे 10 रुपये कम पे किलो पे मुर्गी दी गई है और वाफर दी गई है, कोई कमी नहीं रही। इस बात से कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता कि हमने अपना वादा पूरा किया है। 10 रुपये किलो की सब्सिडी एसोसिएशन ने अपनी तरफ से दे के पूरे रमज़ान बाज़ार में जितने भी लाहौर के 31 और बाकी पंजाब में जहाँ जहाँ भी लगे हुए हैं, वो 10 रुपये किलो सस्ती फ्राहम की गई है। इसलिए भाई का ये जवाब जो है ना, ये गिला तो बिल्कुल रमज़ान बाजार में सस्ती चिकन मिली है। रमज़ान बाजार में इधर क्यों आप इन्होंने वादा किया था ना? बात पूरी आपने करनी क्लिंटन का वादा किया था, बात रमज़ान बाजार का की थी किया था। इन्होंने। मैंने प्रोग्राम देख के बात की ना, मैंने पहले प्रोग्राम देखा है, फिर बाद में इनसे की एक है। सेकंड। वो भी मेरी बात सुन लें। हमने कहा था कि हम यहाँ भी लगाएंगे, लेकिन लाहौर की मैनेजमेंट ने कहा कि जी आप वो रमज़ान बाज़ारों में उसको ज़्यादा कर दें उतना। हाँ। तो वो बात तो एक ही है। ये साथ हमारे रमज़ान बाज़ार लगता है शादमान में, कोई दूर नहीं है। आज बंद हो गया। वो तो कल से बंद हो गए। हाँ, कल लास्ट डे था। अब सारा साल तो नहीं लगने थे ना, वो 1 माह के लिए बात थी, 1 माह हो गया। 3 दिन पहले वो लगे थे, 3 दिन पहले बंद हो गए, 30 दिन पूरा लास्ट- करके। उनको रिलीज देना किसका काम है? किसका काम है? इनका काम ताल्लुक देखिए, मेरी किस बात मकसद सुने, के बात हिसाब देखिए से? मेरी, हम ये भी काबिल एहतराम हमारे लिए हैं। जब आवाम सोच के वोट डालती है ना कि यार चलो ये बंदे आए, कुछ ना कुछ आवाम का कर लें, बुनियादी 5-15 चीज़ें कम कर दें। हाँ। आटा चीनी ये चीज़ें 15 कम कर दें, रेट कम कर दें, इनके बल्ले इनकी वाहवाही हो जाती है। जाएगी। और इनका यकीन बल्ले करें, बल्ले, देखें, इनका बल्ला चल वो जाएगा। कुछ अल्लाह ताला पाकिस्तान में हर चीज़ है। आप चीजें कम करेंगे, आपका बल्ला बल्ला ही हो जाना है। बल्ले बल्ले नहीं, बल्ला बल्ला हो जाना है। मुर्गी सस्ती करनी है ना, अगर गवर्नमेंट रिलीफ देना चाहती है आवाम को मुर्गी के ज़रिए, तो उसके लिए इनको मकई सस्ती करनी पड़ेगी। मकई, मैं इस पॉइंट पर मैं आती हूँ गंदम तारिक भाई, सस्ती करनी तारिक भाई, पड़ेगी। मैं इस पॉइंट पर आती हूँ। ये चीजें जो आप कह रहे हैं सस्ती करने के लिए, मुझे ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद दोबारा से आके इसी पॉइंट से हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे प्रोग्राम को। हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ लाइट। आज हम मौजूद हैं टोलेंटर मार्केट में। ये चिकन भी जो है अब आवाम की पहुंच से दूर हो गई है। ये चिकन देखने में तो खैर बहुत अच्छी है, मज़े का सा गोश्त होता है, लेकिन बड़ी माज़रत के साथ अहलियान लाहौर इस मरतबा शायद थोड़ी सी कम चिकन यहाँ पे खा सकेंगे, लेकिन आप शायद खा भी सकें। हमारे साथ तारिक साहब मौजूद है। तारिक साहब,
एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके ऊपर अभी आप बात कर रहे थे वो ये था कि हुकूमत मकई की कीमत कम करे, गंदम की कीमत कम करे। ये क्यों नहीं कम करते? ये जो फीड है मुर्गी की, ये जब महंगी होती तो हमें समझ में आता है चीज़ें महंगी हो जाती हैं। ये देखें, सारे फैक्टर जब इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इनको कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर फीड गंदम की कीमत कम करेंगे, किसान पिसेगा, मकई की कीमत कम करेंगे, किसान पिकेगा, और अगर इनकी कीमत ज़्यादा करेंगे तो चूँकि ये पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होती हैं तो मुर्गी की कीमत बढ़ेगी, आवाम पिसेगी। तो ये इसको तो बड़ी सोच विचार के बाद इसको बैलेंस करना बनता है। बहरहाल फिलहाल तो ईद के बाद चूँकि मकई की भी नई फसल आ रही है, गंदम की भी नई फसल आ रही है, और फिर तो रानी खेत भी खत्म हो जाएगा, तो मौसम की वजह से रानी खेत का भी खात्मा हो जाएगा। और ये जब नई फसल आएगी जो कमाना है वो कमा लेगा। ये सस्ती भी आप हो, पूरी बात तो करनी रहना तारिक भाई, आप ये नहीं, तो कमाई नहीं हो रही इसमें। मैंने कहा ना 50% तक मोर्टेलिटी हो रही है। अब जिसकी 30,000 में से 15,000 मारी जानी है, उसने महंगा बेच के भी क्या कमाना है? मुर्गियां कहाँ जा रही हैं? वो मरी मुर्गियाँ तो चली जाती हैं रेंडरिंग प्लांट में, वो खाने के लिए कहीं इस्तेमाल नहीं होती है। मैं बिल्कुल तसल्ली से दावे से कहता हूँ। तो ईद के बाद क्योंकि ये सारी चीज़ें सस्ती होने जा रही हैं, उसका लामहला जो असर है वो मुर्गी के रेट पे पड़ेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान के अवाम को सस्ती मुर्गी फराहम होगी। कब हो जाएगी? ईद से 10-15 दिन बाद। मलिक साहब, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरा आपके लिए है। वैसे तो सर यहाँ पर प्राइस कंट्रोल कमेटी, हमें पता है अल्लाह के हुक्म से कोई काम नहीं करती है, आपको भी इस बात का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा है, लेकिन सर आपको ये नहीं लगता कि 422 रुपये, सर कल क्या कीमत है चिकन की? कल क्या 429, कल 429 होनी है। ईद के पहले दूसरे तीसरे दिन क्या कीमत वो रहेगी? यही चलेगी 3 दिन की। 3 दिन फिक्स है रेट? 3 दिन छुट्टियों वाले दिन यही चलेगी। वो मतलब ये रेट फिक्स हो जाएगा। ईद के 3 दिन जो है फिक्स है 429 पर। ये देखें ना सर, अब क्या करेंगे? अब देखें किसी आम आदमी की भी पहुंच में नहीं, गरीब आदमी तो दूर की बात है, आम आदमी की भी पहुंच में नहीं। हाँ ठीक है, ये कह रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ये कर रही है, वो कर रही है। गवर्नमेंट जो बेसिक चीज़ें हैं, जो इंसान की जो मतलब बुनियादी चीज़ें हैं, हाँ। उस पर सहूलत नहीं मिल रही तो क्या होगा फिर? हाँ। ये तो एक दूसरे के ऊपर डाले, वो किसी और के ऊपर डाल रहा है, वो किसी और के ऊपर के डाल रहा है। सही। ये देखिए, आप जरा तारिक भाई ने मैंने आप बताया कि ईद के 3 दिन तो है वो कीमत फिक्स हो गई है 429 रुपये। ये कहाँ का इंसाफ है, तहरीक इंसाफ? देखें, फिर बात वहाँ पे है कि मैं आपको छोटी सी एक मिसाल दूंगा। मैं भी, आपने थोड़ी देर पहले बात की है कि जी प्राइस कंट्रोल कमेटी कहाँ पे है। यहाँ पे मैं कई ऐसे प्राइस कंट्रोल कमेटी के मेंबरान को जानता हूँ जो अपना बड़ा ईमानदारी से काम करते हैं। वो कौन है? मैं बता रहा हूँ आपको, 2 मिनट मौका दे। मैं जैसे जफ़र अली खान देख लें, जो शालामार टाउन का है, रावी टाउन का है जी सद्दाम खान। हाँ। ये लड़के बड़े अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन बदकिस्मती ये है कि ऊपर से जब ब्यूरोक्रेसी के ऑर्डर आते हैं ना कि लड़के काम ना करें, हमारे मामले में मुदाखलत ना करें, एक ये कौन होते हैं ऐसा करने वाले, तो बिल्कुल बेबस हो जाते हैं। खैर, मैं इतनी लंबी डिटेल में नहीं जाऊँगा। मैं बात ये करूँगा, इस वक्त प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ या हमारी डिपार्टमेंट जो है इंडस्ट्री डिपार्टमेंट से जितने भी हमारे आला हुकाम हैं, वो अपना काम ईमानदारी से अंजाम नहीं दे रहे। अच्छा, मैं ये आपके सामने कह रहा हूँ फिर एक दफ़ा, सर माजरत के साथ हुकूमत भी अपना काम ना बिल्कुल ईमानदारी से सरअंजाम मैं नहीं ये दे रही है। हुकूमत की बात कर रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये हुकूमत के अंदर ही आता है मैडम, ये बाइट के अंदर नहीं है, प्राइस ये कंट्रोल उनकी- कमेटीज का नहीं है। इन सब चीज़ों के मैकेनिज्म बनाने की ज़रूरत है। मैंने कहा ये आपने तो उनको इमरान खान की जगह भी रख लिया, उनका तो शायद अपना बस ना चलता हो। नहीं, लेकिन ये सिफारिशात गुजारिशात आगे नहीं पेश कर सकते। सर, इनकी सिफारिशात आगे मानी जाए तो फिर है ना, ये वहाँ तो तो 2 बोरियां पुल्ला बेचारे बनवा सके। वहाँ बन गया, आप जाके देखें दोबारा वहाँ- विजिट करें, बन ये गया, कब पहुंचा हुआ है? बस ये मौजूद हो गया। वहाँ उन अच्छी लोगों बात की है। सिफारिशात मानी जा रही हैं जो पैराशूट से उतरे अच्छा, हुए ये बता दें, हैं, ईद जो के बाद नजरियाती जो है, कारकुन हैं उनकी नहीं सुनी जा रही। ईद के बाद चिकन कितना सस्ता हो जाएगा? ईद के बाद चिकन 370-75 रुपये आने की उम्मीद है, और उससे सस्ता होगा? वो उसके बाद मतलब सस्ता होगा? जी इंशाल्लाह जरूर होगा। ईद के फौरन बाद चिकन 370-75 हो जाएगा। सर, माफिया को लगाम कौन डालेगा? इंशाल्लाह हम लोग डालेंगे जी। माफिया पता नहीं कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, लेकिन बकौल मलिक जमान साहब के माफिया को यही कंट्रोल करेंगे। अल्लाह करे, सब मिलके यहाँ दुआ करते हैं कि अल्लाह करे वो दिन यहाँ पे जल्द आए। दुआ चले कर ले, आप दुआ कर ले। रमजान के दिन चल रहे हैं, आखिरी अशरा चल रहा है, क्या पता आपकी दुआएं कबूल हो जाए तो जनाब। लेकिन फिलहाल कहानी यहाँ पर ये है कि ईद के तीनों दिन जो है अवाम को चिकन तकरीबन 429 रुपये किलो ही मिलेगा, और इस कीमत में यहाँ पर कोई कमी नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता ईद के बाद यहाँ पर अवाम के लिए रिलीफ ज़रूर मौजूद है कि शायद ईद के बाद चिकन की कीमतों में कमी आ जाए, लेकिन ईद तक ये कमी यहाँ पर आने का इम्कान हरगिज़ नहीं है। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुल ऐन हाशमी को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।